महंगाई से राहत दे रहे हैं। डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है हरियाणा में। 2014 में 19 में जो मैनिफेस्टो बीजेपी का था उसकी 50% आप पूरी करके दें, जो डिमांड है वो भी पूरी नहीं की। मैं खुद वोट दूंगा बीजेपी को, कुछ भी नहीं किया किसी वर्ग के लिए। करता हूँ 2005 में 9 में भूपेंद्र हुड्डा जी सीएम रहे, 100% वादे उन्होंने पूरे किए और अभी बदलाव होगा हरियाणा में भी। और अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। राहुल गांधी अच्छे नेता हैं और वो भविष्य हैं देश का। मोदी जी तो आप देख रहे हैं। आप खुद सोच के देखो, आज के टाइम पे कोई चाय वाला पार्षद भी बन सकता है, वो प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। हमें ही कोई लोग आगे ये बोल रहे हैं कि तुम सनातनी नहीं हो, तुम हिंदू नहीं हो, वो हमें सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि तुम नहीं हो हिंदू। लगता है आपको 2024 में क्या मुद्दा रहने वाला है स्टूडेंट्स के बीच में? स्टूडेंट्स के बीच में मुद्दा रहने वाला है ओब्वियसली कि इन्होंने हमारी हॉस्टल फीस बढ़ा रखी है, कि कॉलेज की फ़ीस बढ़ा दी है और यहाँ पे हॉस्टल फीस पे भी जीएसटी लगा दिया है, 10% का जीएसटी लगा जो। तो पहले ही यहाँ पे दिल्ली में रहना इतना कॉस्टली पड़ता है और ऊपर से जीएसटी और लगा रहे हैं तो और ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है। और दूध पे भी इन्होंने जीएसटी लगा दिया और ज़्यादा चार्जेस बढ़ा दिए। तो स्टूडेंट के लिए तो जो पहले के लोग जो बताते थे कि हम यहाँ पे 10-15 हज़ार में आराम से सर्वाइव कर लेते थे, हमारे वही 20-25 हज़ार लग जाते हैं। मेन महंगाई स्टूडेंट्स को ज़्यादा परेशान कर रही है क्या? महंगाई भी परेशान कर रही है और ऊपर से जो हम पढ़ रहे हैं उसके बाद हमारी नौकरी का क्या। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट हरियाणा में जो है 29% अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है। मैं हरियाणा से ही बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए कोई सिक्योर लाइफ नहीं आगे के लिए। हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, वो तो आपको कह रही है कि हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और मतलब रोज़गार दे रहे हैं, आपको महंगाई से राहत दे रहे हैं। डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है हरियाणा में। केंद्र में भी तो बीजेपी की है। केंद्र में भी वो फेल ही है, फिर सब खड़े हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरित हुड्डा है। मैं कैंपस लॉ सेंटर से 3य वर्ष का छात्र हूँ। तो आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से, सोनीपत से। सोनीपत से ही आप। तो आपको क्या लग रहा है कि 2024 में क्या मुद्दा रहने वाला है छात्रों के बीच खासकर, क्योंकि सबसे पहले छात्रों की राय जाननी जरूरी है कि 24 में क्या होगा, क्योंकि छात्र जो सोचेंगे वही एक आम आदमी तक पहुंचाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, महंगाई का है, अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था चौपट कर दी इन्होंने। आप देखिए 2014 में 19 में जो मैनिफेस्टो बीजेपी का था उसकी 50% आप पूरी करके दें, जो डिमांड है वो भी पूरी नहीं की। मैं खुद वोट दूंगा बीजेपी को, कुछ भी नहीं किया किसी वर्ग के लिए। हर वर्ग विमुख है इस सरकार से। तो वो लेकिन बीजेपी के वादे जो हैं वो झूठे हैं, कहाँ पूरे किया बताओ। तो ऐसा कहने वादे बनते ही हैं टूटने के लिए, ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं मोदी जी। मैं हरियाणा की बात करता हूँ। 2005 में 9 में भूपेंद्र हुड्डा जी सीएम रहे, 100% वादे उन्होंने पूरे किए और अभी बदलाव होगा हरियाणा में भी। और अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। क्लीन स्वीप कांग्रेस जीत रही है वहाँ पे। कांग्रेस जीत रही है। और राहुल गांधी के बारे में क्या राय है आपकी? राहुल गांधी अच्छे नेता हैं और वो भविष्य हैं देश का। मोदी जी तो आप देख रहे हैं झूठे। मोदी जी भी तो कहते हैं कि फेमस है, इंटरनेशनल लेवल पे रैंकिंग में चलती है। अपने व्यक्तिगत संबंध बनाए हैं, देश के लिए उन्होंने क्या किया? देश के लिए नहीं हुआ। देश के लिए क्या अच्छा हुआ देश के लिए आप बताइए। विदेश राहुल गांधी को चांस देना है क्या? चांस देंगे, लोग देंगे। मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ सब चाहते हैं बदलाव निश्चित हो। उस चेहरे वाली बात का जवाब मैं दूंगा आपको। वो जो इंडिया गठबंधन है उसका अंदरूनी मुद्दा है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन लोग पब्लिक जो है राहुल गांधी जी को चाहती है प्रधानमंत्री देखना। राहुल गांधी को पीएम बनना देखते हैं, तो उस पर सहमति अगर बनती है तो अच्छा रहेगा ये। बाकी वो ऐसे क्या खास लग रहा है कि राहुल इज बेस्ट, मोदी इज नॉट बेस्ट? हाँ, आप भी आगे आ जाइए। हर वर्ग से मिले हैं वो। आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा अभी भी चल रही है, वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं। अभी धान की खेती की उन्होंने, गेहूं की खेती की, तो लोगों के बीच जा रहे हैं लगातार, वो समस्याएं सुन रहे हैं। लोगों से मिल बिल्कुल मोदी जी को समय हम नहीं है। पूछते हैं आपसे, राहुल जी में क्या ऐसा नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? आप 2-3 क्या ऐसा कि वो प्रधानमंत्री? 2 डिमेरिट्स बताइए आप, 2-3 जो मोदी के डिमेरिट्स हो, राहुल के अच्छाई हो, ऐसा कुछ बताइए। सबसे पहला, आज के युवा को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। मोदी तो है। मोदी जी क्या जुमला देते हैं कि मैंने तो स्कूल ही नहीं देखा है, मैंने तो कॉलेज का आगे पीछा नहीं देखा है, लेकिन वो एक ओपन डिग्री लेके बैठे डीयू से ही। किसी को पता है उनके पास कॉलेज की डिग्री है, ग्रेजुएट है वो। सबको बोलते स्कूल नहीं देखा, कॉलेज नहीं देखा, चाय बेची है, ये किया है। आप खुद सोच के देखो, आज के टाइम पे कोई चाय वाला पार्षद भी बन सकता है, वो प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। और जिस संस्था से वो डिग्री लेने का दावा कर रहे हैं वो संस्था उस समय थी ही नहीं। और जाति पात में घुसना है, वो परेशान नहीं है। आज के टाइम पे आप किसी को उठा के देख लो, भिखारी भी होगा ना, अगर वो धर्म में ज़्यादा ही घुसा होगा, बोलेगा मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, सिलेंडर को चाहे 2000 कर दो, पेट्रोल को 2000 कर दो, हम तभी चला लेंगे। अरे उनसे पैदल ढंग से चला नहीं जा रहा है। जो आज का स्टूडेंट है उनको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई चाहिए, उनकी फ़ीस कम होनी चाहिए, लेकिन उनमें से कुछ है उनके पास? नहीं है। फिर भी बोल रहे हैं कि एलपीजी बढ़ा दो, तुम सिलेंडर बढ़ा दो, पेट्रोल के दाम बढ़ा दो, हम खरीद लेंगे, हम ये हैं हम वो हैं। ऐसे से कुछ नहीं चलेगा। बस धर्म में घुसे हुए हैं, जाति पात में घुसे हुए हैं। हमारा देश एक सेकुलर देश है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे ही
मतलब अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ही वो नहीं ले पा रहे हैं, तो उनसे हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि वो देश को कहाँ लेके जाएंगे। इसमें अगर हम बात करें मार्किंग की, आप सब मिलके कितना क्या चाहेंगे कि अगर हम राहुल और मोदी की बात करें तो राहुल मोदी पे मार्क के करें 10 आउट ऑफ 10 कितना नंबर देंगे आप? राहुल जी के लिए 10 आउट ऑफ 10 और मोदी जी के लिए तो मैं 0 दूंगा जी। 0 देंगे मोदी जी को? इतनी खराब? हमारा देश क्या है, हमारा देश एक भाईचारे वाला देश है। आज हमारे देश में नफरत फैल रही है, किसकी वजह से? बीजेपी की वजह से, आरएसएस की वजह से, और ये जो इनके संग चल रहे हैं आजकल, इनकी वजह से। हमारे जो युवा छात्र हैं, जो हम दोस्त हैं, जो आपस में वही एक दूसरे से कट रहे हैं। कोई बोल रहा है कि हम हिंदू हैं, वो हमारे भाई सिख हैं, कुछ हमारे भाई मुस्लिम हैं। हमें ही कोई लोग आके ये बोल रहे हैं कि तुम सनातनी नहीं हो, तुम हिंदू नहीं हो। वो हमें सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि तुम नहीं हो हिंदू। अब ये किसकी वजह से हो रहा है? इनकी जो ये नफ़रत वाली सोच है, जो ये बोलते टेररिस्ट बन रहे हैं, ये कांग्रेस जो टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है। टेररिज्म क्या है? जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को ना माने, जो देश की सोच के खिलाफ चले। तो कौन चल रहा है इसके खिलाफ, बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले? आप इस बात का जवाब दीजिए। ये तो आप इसलिए तो स्टूडेंट के बीच आए ना कि स्टूडेंट बताएं कि हमें देश में क्या हो रहा है, नफरत का माहौल है या फिर प्रेम सौहार्द है? नफरत कौन फैला रहा है?